जी देखिए, मैं अभी इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर ये अभ्यर्थी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि देर रात भी ये यहीं पर थे और उसके लिए तमाम इंतजाम इन्होंने की थी इस कड़कती ठंड में, जबकि पारा लगातार गिर रहा है। उस वक्त में ये सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ मौजूद हैं और रात में भी यहीं पर थे। इनके हाथों में ये तख्तियाँ हैं और जिसमें अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया कि आरपीएससी जो अलग अलग परीक्षाएं कंडक्ट कराता है उसमें कितना वक्त मिला है और इस परीक्षा में आरएस में इतनी जल्दबाजी क्यों है। 10 महीने का वक्त मिला है, 10 महीने 26 दिन का, और सबसे कम वक्त जो विधि रचनाकार भर्ती है उसमें 6 महीने 13 दिन का है। फिर आरएस में इतनी जल्दबाजी क्यों। और उसके अलावे जो इससे पहले जब इन्होंने आंदोलन किया था उसको लेकर के जब बातें हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो ट्वीट किए थे इन अभ्यर्थियों के समर्थन में, वह भी इन्होंने प्रिंट आउट उसका निकाला है और वो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में है, जब विपक्ष में थी तो इनकी मांगों के साथ खड़े होती थी और अब ये भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वापस से उन जो ये इनकी जो मांगे हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कल से ही यहाँ पर जमा हैं, आज कोई नया आश्वासन, किसी ने नई तरीके से आपसे बात करने की कोशिश की? कल हमारा जो डेलीगेशन है वो गया था डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से मिलने के लिए। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इस पर। तो अभी लेकिन अभी तक हमको नोटिफिकेशन चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम आगे होगा, क्योंकि हमको जो टाइम दिया गया है दैट इज़ नॉट सफिशेंट एट ऑल। और हमको एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक्सटेंशन चाहिए, बिकॉज न तो आरपीएससी पहले कैलेंडर जारी करती है और न ही हमें सफिशेंट टाइम दिया जा रहा है इसके लिए। और आरपीएससी चाहती है कि न वो ना कैलेंडर भी हमको टाइम पे डेट भी ना दे, हमको टाइम भी ना दे। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है, एक चीज़ कर सकती है वो तो उसको करना ही चाहिए। जी। आप लोग लगातार कई मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। कल भी जैसा बताया गया कि कल भी मुलाकात हुई है, आज भी प्रेमचंद बैरवा से आप लोगों ने मुलाकात की थी। तो अब क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? वही लगातार मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं सबकी तरफ से। देखिए, आज से लगभग 20-25 दिन पहले जब पहली बार हम सीएम साहब से मिले तो सीएम साहब ने छात्रों को गले लगा करके और उनकी पीठ थपथपाते हुए ये कहा था कि इस वजह से ही तो हम सरकार में आए हैं और अब इस मांग पर हम आप मानेंगे इस मांग को और जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद में लगातार उनसे हमारी 5-6 बार अलग अलग मुलाकातें हुई और लगातार उनके बोल बदलते गए। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी के प्रभाव में आकर के और हमें ऐसा कहा गया कि आप लोग मुट्ठी भर लोग हो, आप लोग कोचिंग माफिया हो या आप लोग पोस्टपोन गैंग वाले हो, या इस तरीके की बातें जो है वो ब्यूरोक्रेसी का दबाव सरकार पर साफ साफ दिखाई दिया। तो हम लगातार सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जब सरकार के 50 से ज़्यादा विधायकों का, आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल का